नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात में सुनसान सड़क से अपने खाने का डिब्बा हाथ में लिए चले जा रहा था। तभी पीछे से एक कार आती है और वो मेरे सामने रुक जाती है। उस कार को देखकर मैं भी वहीं पर खड़ा हो गया था। तभी उस कार का शीशा नीचे हुआ और फिर किसी ने एक अजीब सी आवाज में मुझे कार के अंदर बैठने के लिए कहा। मैंने कार के अंदर झांक कर देखा तो कार के अंदर कोई भी नहीं था। ये मुझे काफी अजीब लगा, इसलिए मैं उस कार से दूर जाने लगा। वो कार अभी भी वहीं पर खड़ी थी। मुझे वहां से जाता हुआ देखकर वो कार भी वहां से पूरी रफ्तार से चली गई। उस कार के वहां से जाते ही मुझे कुछ शांति मिली, लेकिन मुझे डर तो अभी भी लग रहा था। मुझे ये बात का डर था कि आखिर उस कार में कोई भी नहीं था, तो वो कार चला कौन रहा था। ये सभी बातें सोचते हुए मैंने अपने चलने की रफ्तार तेज कर दी थी। उस कार वाली बात को अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी फिर से वही कार मेरे पास आकर रुकी। उस कार को फिर से देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन इस बार उस कार को देखकर मैं रुका नहीं और चलता ही रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो कार भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ रही थी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर ये कार मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तभी गाड़ी का शीशा फिर से एक बार नीचे हुआ और इस बार मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। मैंने देखा कि उस कार में एक आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी का सर कटा हुआ था। उस सर कटे आदमी को देखकर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक पल के लिए भी उस कार के पास रुकूं। मैं तुरंत ही वहां से भागने लगा और सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि अब वो कार वहां पर नहीं थी। तभी मुझे वहां से एक ऑटो वाला जाता हुआ नजर आया। मैंने उसे हाथ दिखाकर वहां पर रोका। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि क्या हुआ भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हो। तो मैंने उस ऑटो वाले से कहा कि वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जल्दी से यहाँ से चलो। मैं ऑटो में बैठ गया और ऑटो वाले ने वहां से तुरंत ही ऑटो वहां से निकाल दिया। मैंने चलते ऑटो में ही उस ऑटो वाले को सारी बात बताई। उसके बाद उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ भाई साहब आप उस कार में नहीं बैठे। अगर तुम उस कार में बैठ जाते तो तुम्हारी मौत पक्की होती। दरअसल कुछ साल पहले उस कार के मालिक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और कार में ही उसे मार दिया था और फिर उसका सर काटकर फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा ऐसे ही भटक रही है और कुछ लोग तो उस आत्मा के शिकार भी बन चुके हैं। इतना सुनते ही मेरी दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी और मेरी सांसें मानो रुक सी गई थी। मैं डरता हुआ अपने घर पहुंचा और आइंदा फिर कभी मैं उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।